हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ नौजवान तबके को रूबरू कराया जाए। अच्छा, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके क्षेत्र से, उनके बीच से एक किसी शख्स ने यूपीएससी फाइनल किया है और वो बुलंदी, वो मकाम हासिल किया जो हमारे भारत की टॉप डिग्री कहलाती है, वो हासिल की है, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए, हम लोगों के लिए बड़े ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और मैं इसके लिए नौजवान तबके को, मोइन साहब को, मोइन साहब के साथ में मोइन साहब के फैमिली को, मोइन साहब के दोस्तों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसमें कल इंशाल्लाह स्वागत का प्रोग्राम रहेगा मोइन साहब का। कल किस समय है सर प्रोग्राम ये? कल 2 बजे प्रोग्राम रहेगा स्वागत का। कितने समय रहेगा? ये करीब 2 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक उम्मीद है कि इस बीच में स्वागत का प्रोग्राम रहेगा। और उसमें हमने विशेष रूप से युवा वर्ग और शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया है। जी जी सर, इनके फादर के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे जी कि सुनने में आया है कि इनके फादर अब से कुछ समय पहले हाँ रोडवेज में संविदा कर्मी में चालक हुआ करते थे। जी। तो इस मकाम पर ये कैसे पहुँचे? इन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। देखिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं। वैसे तो मोइन साहब बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे वो आज से नहीं बल्कि ज़्यादा परदादा यानी पुराने वक्त से वो अपने आप में बहुत मजबूत हैं। लेकिन हाँ, ये था कि जो उनके वालिद हैं, और वालिद बल्कि उनके प्रधान भी रहे हैं जटपुरा से। जिस जी। राउंड में मैं प्रधान था उसी राउंड में उनके वालिद साहब प्रधान हैं। बहुत ही सज्जन इंसान है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि तो बहुत ही सज्जन, बहुत लिमिटेड बात करने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने बस ड्राइविंग में भी काम किया है। उनके परिवार में जैसे मुझे थोड़ा जानकारी मिली कि और भी हैं 1-2 ड्राइविंग पोस्ट पे। तो वैसे ऐसा नहीं कि वो मोइन साहब इतने कमज़ोर थे, सक्षम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी हाई फैमिली से हों। तो मिडिल क्लास में मेहनत तो करनी पड़ती है। जी और जिस क्षेत्र से, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वहाँ शिक्षा की थोड़ी कमी भी है। जी। हालांकि आज की डेट में तो युवाओं ने बड़ी तेज़ी से छलांग लगाई है, और जिसका रिजल्ट एक मोइन साहब भी हैं। जी। अच्छा सर, युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं के लिए है विशेष रूप से। और जो कल का हमने स्वागत का प्रोग्राम लिया है मोइन साहब का, उसमें हमारा मकसद ही यह है कि युवाओं को एक प्रेरणा मिले, एक कॉन्फिडेंस हासिल करें वो लोग। मोइन साहब आएँ, मोइन साहब से रूबरू हाजिर हों वो लोग, और उनसे अपनी कुछ बात दिल की रख सकें। कुछ मोइन साहब का जो तरीका था काम करने का, पढ़ाई का, वहाँ तक पहुँचने का, वो हमारा जो युवा वर्ग है वो हासिल कर सके। हमारी कोशिश है कि कल अगवानपुर के हर घर में, हर बच्चे तक, हर माँ बाप तक, हर शिक्षक तक मोइन साहब का जो पैगाम है ये पहुँचे, और वो उनके अंदर एक जागरूकता आए उससे लेकर के। जी। इसलिए हमने मोइन साहब को बुलाया है। और मैं नौजवान तबके से, युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि वो देख करके सबक लें। मोइन साहब की जैसे हिंदुस्तान में और बहुत सारे लोग हैं जो इस मकाम को हासिल करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे। हम कभी ये महसूस ना करें कि किसी चीज़ की कमी है, बल्कि हमारा देश बहुत विशाल देश है। जितना हम इसमें मेहनत करेंगे, जितना इसको ऊपर लाएंगे, इतना हम ऊपर आएंगे। जी। और जब हम मजबूत होंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा। जब हमारा देश मजबूत होगा तभी हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। मैं युवा से उम्मीद रखूँगा कि वो कल देखेंगे, बात करेंगे, और अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाएंगे। जी हाजी इब्राहिम जी, आपका RN24 की तरफ से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, और सभी मीडिया का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।